नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त ओम इंडियन ओम। आप देख रहे हो ओम इंडियन ओम न्यूज़। चुनाव को लेके बहुत ही नज़दीक चुनाव आ रहे हैं और खूब राजनीतिक गलियारों में भी ये चर्चा भी चल रही है, तो हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे आप मुलाकात कराएँगे और आपका परिचय भी पूछेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार ओम जी भाई साहब। नमस्कार। रणजीत सिंह, हाँ, हाँ। भारतीय भाजपा जिला सह संयोजक, व्यापार प्रकोष्ठ जालोर। आपका पूरा इस पार्टी से कब से जुड़े हुए हो? एक बार संक्षिप्त में पूरी जानकारी हमारे दर्शकों को बताइए और भी लोग आपको पहचान पाएँ। ओम जी, मैं भारतीय जनता पार्टी से 93 हाँ। 1993 से जुड़ा हुआ हूँ और उससे पहले बाल्य अवस्था में हुँ, हुँ। 1990 में हुँ, मैं संघ से जुड़ा था और हमारे एक खंड और खंड में ऊन ग्राम में हुँ। हमने शाखा भी शुरू करवाई थी और उस समय मैं शाखा प्रबंधक था। तो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग शाखा आज से 30 साल पहले मैंने यहाँ शाखा शाखा की भी शुरू करवाई थी और मैं संघ से भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़ा हुआ हूँ और उसके बाद में पार्टी ने फिर मुझे शाखा का काम भी मेरा देखा। बचपन से मुझे रुचि थी और सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी का देखा कि कार्यकर्ता इस ढंग से काम कर रहा है, तो फिर मुझे पार्टी के आदेश पर संघ में मैं काम कर रहा था, शाखा लगवा रहा था और पार्टी के आदेश पर मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा और 1995 में मैं मंडल उपाध्यक्ष आहोर, उस समय मंडल आहोर था, तो मैं भाजपा जनता युवा मोर्चा का मंडल उपाध्यक्ष मुझे 1995 में बनाया और 1995 से 2000 तक मैं मंडल उपाध्यक्ष रहा और संगठन में सक्रिय भूमिका में मेरी भूमिका रही। उस समय भैरू सिंह जी मुख्यमंत्री थे और अटल जी आडवाणी जी के समय से मैं पार्टी में काम कर रहा हूँ और उस समय दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा उमा भारती जी के नेतृत्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में, तो उस अधिवेशन में मैंने भी हिस्सा लिया था। तो मैं उस समय से राजनीतिक जीवन में भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय रूप से धरातल के रूप में काम कर रहा हूँ। और 2005 के बाद 2005 के बाद मैं संगठन में काम करता रहा और उसके बाद में पार्टी ने मुझे जिले की कमान दी, तो अभी वर्तमान में मैं भाजपा जिला सह संयोजक व्यापार प्रकोष्ठ हूँ और नरेंद्र मोदी विचार मंच, माननीय नरेंद्र मोदी विचार मंच जिला उपाध्यक्ष भी हूँ। तो इस पद पर मैं अभी वर्तमान में भी हूँ। जालौर और सिरोही के इलाकों में लोगों की खूब सारी समस्या है, लोग खूब परेशान हैं। काफ़ी ऐसी योजना है जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जो जालौर सिरोही की जनता को बहुत सारा फ़ायदा दे रही थी और बीजेपी ने ये योजना बंद कर दी। तो लोगों को इतनी समस्या है, पानी को लेके बहुत बड़ी समस्या है जालौर के अंदर, रोड की बहुत बड़ी समस्या है, किसानों की कर्जा माफ नहीं हो रहा है, किसान तरस रहे हैं। तो आज तक ऐसा उम्मीदवार लोगों को नहीं मिला है जो जनता का काम हो सके और जनता जो तरस रही है वो जनता को पूरा जनता का हक मिल सके। देखिए ओम जी भाई साहब, ऐसा है कि हमारी सरकार, अभी तो हमारी राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है और लोक कल्याणकारी योजनाएं माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाई जा रही हैं, लोगों को उसका फायदा भी मिल रहा है। और रही बात जो कांग्रेस आरोप लगा रही है रोडों का, तो इनके शासन में हमने भी देखा हुआ है, ये अपने अहोर से जालोर तक का जो रोड, उस रोड की क्या हालत थी। आए दिन यहाँ पर घटनाएं होती थी, ये मैंने भी देखा है, आपने भी देखा हुआ है। तो इस रोड के ऊपर अवैध रूप से उसके बावजूद भी टोल वसूली होती थी, तो उस टोल वसूली के खिलाफ मैं अभी धरने पर बैठा था 22 दिन तक। विधायक महोदय, आहोर विधायक महोदय सगन सिंह जी और जालोर विधायक जोगेश्वर जी भाई साहब और मैं 22 दिन तक हम लोग धरने पर बैठे थे कि भाई रोड नहीं तो टोल नहीं। आप टोल किस बात का ले रहे हो? रोडों की ये खस्ता हालत है तो आप टोल किस बात का ले रहे हो? तो उनके साथ में 22 दिन तक मैं भी इस धरने पर बैठा था, तब जाके ये साकरना वाला टोल प्लाजा ये बंद हुआ, टोल बंद हुआ। ऐसी ऐसी योजना जिससे गांव गरीब और किसान का भला हो, ऐसी ऐसी योजना भी सरकार चला रही है और उसमें आप देख रहे हो किसानों के लिए भी किसान सम्मान निधि है और भी किसान क्रेडिट कार्ड है और बाकी की और भी योजना है, अटल पेंशन योजना है और भी ऐसी कई योजनाएं हैं, जैसे उज्ज्वला गैस है, कई ऐसी योजनाएं हैं जो सभी को मिल रही है। और ये जो आरोप लगा रहे हैं तो ये बेबुनियाद है, क्योंकि इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी में काम हुए हैं जब से मोदी जी की सरकार आई है। इस पहली बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इस 10 साल में मोदी जी की सरकार में किसी एक मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। और लगातार विकास के लिए जो भी हो रहा है मोदी सरकार में काम हो रहे हैं। आप देख लो कितने बड़े बड़े फैसले किए हैं, 370 35 से
राम मंदिर जो कि बड़ा मुद्दा था, वर्षों से लड़ाई चल रही थी राम मंदिर के बारे में, तो ये 500 साल के बाद में एक ऐतिहासिक कदम उठाया और पहल की, तो ये राम मंदिर का जो मुद्दा सॉल्व हो गया। और ये जो अभी 22 जनवरी को भगवान राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो मोदी जी ने तो इस देश में आप बोलेंगे तो विकास के लिए जो क्या कुछ नहीं किया, नरेंद्र मोदी की सरकार एकदम पूर्ण रूप से काम कर रही है। और अभी राजस्थान में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी भी सरकार में, इनकी भी बहुत ही बढ़िया है, संगठन के नेता हैं। हालांकि हमारे प्रदेश महामंत्री थे, उस समय हमारी बातचीत भी होती थी, और ये जालोर में भी इन्होंने दौरा किया हुआ है। तो मुख्यमंत्री जी और मोदी जी, अभी हमारी डबल इंजन की सरकार है राजस्थान में, और बहुत ही बढ़िया विकास होगा और लोगों की सभी समस्याओं का समाधान होगा। कई बार सुना जाता है और हाल भी अभी भी लोगों में और विपक्ष यही चर्चा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी का एक मूल मंत्र है चुनाव लड़ने का, और हमेशा धर्म के नाम पे ही चुनाव लड़ती है और धर्म के नाम से ही चुनाव जीतती है। तो इस आरोप को लेकर क्या सच्चाई है और इस पे आप क्या कहना चाहते हो? बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है ये कांग्रेस का। धर्म की राजनीति हमने कभी नहीं की, हमने विकास पर जोर दिया। और हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मूल मंत्र पर हम काम कर रहे हैं। और हमारी सरकार पूर्ण रूप से इस मूल मंत्र पर ही काम कर रही है। जो भी ये विपक्ष जो आरोप लगा रहे हैं, सरासर बेबुनियाद है। और जवाई नदी पुनर्भरण योजना, और इस पर भी हमारी सरकार काम करेगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जवाई का मुद्दा हमारी भारतीय जनता पार्टी में ही सॉल्व होगा। और हमारे माननीय यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस बात का जिक्र भी किया था सैला में, तो इसका भी समाधान हम करेंगे। और किसानों को वापस जो जवाई नदी के पास जितने भी गांव आए हुए हैं, तो आज राजस्थान में ज्यादातर क्या खेती होती है, खेती पर आधारित है किसानों, तो इसका फायदा संपूर्ण किसानों को मिलेगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। जालोर जिले के अंदर है, चाहे आप सांचौर बेल्ट पकड़ लो, चाहे जालोर बेल्ट पकड़ लो, काफी जगह सिंचाई का काम चलता है। किसान है जो जीरे की फसल हमारे जालोर जिले में बहुत अच्छी होती है, लेकिन कई बार मौसम खराब होने से जीरे की फसल खराब हो जाती है। उन किसानों को सही मुआवजा नहीं मिलता है। जो बीमा कंपनी है वो जाती है तो सही सर्वर नहीं बैठता है उनका, कई बार किसान परेशान हो रहे हैं। अब राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार है, तो क्या किसानों को मुआवजा मिल पाएगा? किसानों का जो फसल खराब हुई है उनका जो सर्वर सही होगा, पूरी जो गिरदावरी करने वाले व्यक्ति है वो सही से गिरदावरी कर पाएंगे, पूरा क्या किसानों को न्याय मिल पाएगा? बिल्कुल ओम जी, और मैंने पहले भी कहा है कि गांव, गरीब और किसान, ये प्राथमिकता है हमारी, और इनके लिए हमारी मोदी जी की सरकार काम कर रही है। और किसानों के लिए जो भी मांगे हैं वो मांगों पर हम मंथन कर रहे हैं, और किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले उसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। क्योंकि किसान अन्नदाता है इस देश का, तो किसान हमारे जवान और किसान अन्नदाता है इस देश का, तो किसानों के लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? तो किसानों के लिए हमारी सरकार बहुत ही बढ़िया काम करेगी। तो अभी अभी हमारे मुख्यमंत्री जो नई अभी सरकार का गठन हुआ है, तो इसके बारे में भी जरूर सरकार ये प्रयत्न करेगी, और किसानों के लिए जो भी सहायता होगी किसानों को मिलेगी। जालोर जिले के अंदर काफी मुद्दे हैं। एक तो जवाई पानी का है, एक किसान को बीमा नहीं मिल रहा है, किसानों की फसल खराब हो रही। एक भारतमाला योजना जो निकली है रोड, वो बीजेपी की ही सरकार में निकली है। उसमें काफी ये लोगों का आरोप है कि हमारे जो जमीन है उससे रोड की गई है, तो जो मुआवजा मिलना था वो नहीं मिल पाया। जो डीएलसी रेट है वो नहीं मिल पा रही, बहुत कम रेट मिली है। और काफी जगह तो ये भी देखने को मिल रहा है कि उसके टच में घर आया है तो वो घर भी गिराए गए, लेकिन उन घरों की रेट नहीं मिल पा रही है। तो क्या उन किसानों को वो न्याय मिलेगा जो भारतमाला रोड की चपेट में काफी किसान आए हैं, काफी खेती आई है, काफी घर आए हैं? बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए उनको, और उनको न्याय मिलेगा। और इस पर भी आपने जो ये बात कही, बहुत बढ़िया बात कही। तो मैं भी सरकार से ये अपील करता हूँ, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में भी है और केंद्र भी है, तो मैं सरकार से भी ये अपील करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि किसानों के जो भी मांग हैं, जो भी मुद्दे हैं, वो सरकार उस पर ध्यान दे और उस पर काम करने का पूर्ण मतलब ध्यान दे रहा है। मैं सरकार से यही अपील करना चाहूंगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे जालोर और सिरोही से प्रत्याशी बनाती है, तो मैं जालोर और सिरोही के सहमुखी विकास के लिए बहुत बड़े प्रयत्न करूंगा। और जालोर सिरोही में आज तक जो जालोर में विकास नहीं हुआ है, वो विकास मैं आपको करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं धरातल का कार्य करता हूँ, जमीन से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने
जमीन पर काम किया, धरातल पर काम किया। मुझे यहाँ क्या चीज की कमी है, क्या मुद्दे हैं, ये चीज से मैं वाकिफ हूँ। इसलिए मैं सरकार से भी और मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भी ये उम्मीद रखता हूँ कि मुझे एक बार जालोर सिरोही से भारतीय जनता पार्टी मौका दे, तो मैं जालोर और सिरोही के लिए बहुत ही बढ़िया काम करना चाहता हूँ और विकास के लिए जो भी कमी रही है जालोर सिरोही के लिए, वो मैं पूरी करूंगा। जनता हमेशा ही यही चाहती है कि अच्छा कैंडिडेट मिले, जनता का काम हो सके, जालोर का विकास हो सके, जालोर का किसान का विकास हो सके। बिल्कुल ओम जी भाई साहब, मैं आपको आज आपके चैनल के माध्यम से ये भरोसा देना चाहता हूं कि अगर पार्टी मुझे भारतीय जनता पार्टी जालोर सिरोही से लोकसभा प्रत्याशी बनाती है, तो मैं जालोर सिरोही के जितने भी मुद्दे हैं और विकास के लिए मैं आपको आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। जालोर सिरोही में जो कि स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो और भी रोडों की समस्या हो, तो इसके लिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज तक इतिहास में जो विकास नहीं हुआ, वो विकास मैं जालोर सिरोही में आपको करके बताऊंगा। और अभी हमारी सरकार है, तो हमारी सरकार भी इसके बारे में काम कर रही है और बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। अभी अभी हमारे जालोर से जोगेश्वर जी गर्ग भाई साहब, जो मुख्य सचेतक भी है हमारे, तो उनको मंत्री भी बनाया है। तो जोगेश्वर जी भी इस बारे में खूब प्रयास कर रहे हैं कि जालोर का विकास कैसे हो, और विकास के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और पूर्ण रूप से जालोर और सिरोही का हम विकास करेंगे, ये आपको मैं वादा करता हूँ। धरातल पे जो व्यक्ति काम करता है, जिसी भी कोई भी पार्टी का हो, धरातल से जुड़ा हुआ हो, उसे पार्टी को टिकट देना चाहिए। काम होगा, जिले का किसानों का काम होगा, रोड का काम होगा और एक एक गरीब की आवाज उठ पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी पार्टी संगठन के कार्यकर्ता का मान सम्मान रखती है। अभी अभी आपने देखा होगा यशस्वी भजनलाल जी, जो हमारे संगठन के कार्यकर्ता है और उनको मुख्यमंत्री बनाया। तो हमारे यहाँ एक बूथ लेवल का कार्यकर्ता भी एमएलए एमपी बन सकता है। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की खासियत है। और मैं भी पार्टी से, केंद्र और शीर्ष नेतृत्व से मैं भी ये मांग करता हूं कि आप मुझे एक बार सेवा का मौका दें। मैं जालोर और सिरोही के सहमुखी विकास के लिए जो भी प्रयत्न करना है मैं करूंगा, और जालोर सिरोही का मैं विकास में कोई कमी नहीं रखूंगा, कोई कसर नहीं रखूंगा। ये मैं आपको आज आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जी बिल्कुल, कोई ऐसी बहुत सी कमियां हैं जो अभी तक पूर्ण रूप से पूरी नहीं हुई है। तो इसके लिए मैं आपको बार बार यही निवेदन कर रहा हूँ कि अगर पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाती है, तो मैं जालोर और सिरोही को ऐसा काम करूंगा जो इतिहास में अभी तक किसी ने काम नहीं किया। क्योंकि मैं धरातल का कार्यकर्ता हूं, 30 साल से पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, संगठन में मैंने काम किया है। प्रत्येक गांव ढाणी ढाणी से मैं वाकिफ हूँ, लोगों के क्या मुद्दे हैं, क्या समस्या है, ये सब चीजों से मैं पूरा मुझे मालूम है ये चीज। क्योंकि ये चीज धरातल के कार्यकर्ता को ही मालूम होती है। भाई कोई भी कैंडिडेट, जैसे बाहर से आ गया कोई कैंडिडेट, उसको तो वास्तविकता मालूम नहीं कि जिले में क्या कमी है, क्या यहाँ पर क्या मैन मुद्दे हैं। तो ये मैन मुद्दे एक कार्यकर्ता को मालूम होता है जिसने यहाँ काम किया है। तो मैंने 30 साल तक पार्टी में धरातल पर काम किया है, संगठन में काम किया है। तो मैं पार्टी से यही निवेदन करता हूँ कि ये बार आप मुझे एक बार जालोर सिरोही से मौका दें। धरातल का व्यक्ति ही काम कर सकता है और संगठन का कार्यकर्ता ही काम कर सकता है, क्योंकि वास्तविकता अगर मालूम होती है तो संगठन के कार्यकर्ता को मालूम होती है। इसलिए मैं ये निवेदन कर रहा हूँ क्योंकि एक बार आप लोकसभा जालोर सिरोही से संगठन के कार्यकर्ता को मौका दें, तो जालोर सिरोही का सहमुखी विकास हो सके। मैं यही कहना चाहता हूँ बार बार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो भी दर्शक हमारे न्यूज चैनल से जुड़े हुए हैं, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। काफी चर्चा हम आगे भी करेंगे, समय अभी बहुत है, काफी मुद्दे की भी बात करेंगे।